हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So first point है when no extra efforts is required to assign a constant or variable of one data type to a variable of another data type is called implicit type casting। जब हमें खुद से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जब जो कंपाइलर है वो खुद से उन डेटा टाइप्स को मैनेज कर लेता है। सपोज यहाँ पे इंट ए नाम का वेरिएबल है जो कि किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। उसके अंदर अगर हम कोई डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये 4 बाइट्स का है तो ये 8 बाइट्स की वैल्यू खुद के अंदर कंप्लीट जो है वो कंटेन नहीं करेगा। तो इस केस में इम्प्लिसिटली क्या होगा कि ये सिर्फ 45 को तो स्टोर कर लेगा लेकिन 0.2 है उसको लॉस कर देगा। तो हमें यहाँ पे खुद से कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा है कि इस जो वैल्यू है ये डबल टाइप की है, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट करके ए नाम के वेरिएबल को असाइन करो। तो यही क्या कहलाती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जब हमें खुद से कोई कोड नहीं लिखना हो, जब कंपाइलर जो इन चीज़ों को खुद से मैनेज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो सच रूल टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप टू अपर डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम किस तरीके से टाइप कन्वर्जन करेंगे। जो लोअर डेटा टाइप है इसका मतलब है कि जो साइज़ है किसी भी डेटा टाइप की वो स्मॉलर हो। अपर डेटा टाइप का मतलब है लार्जर साइज के जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो क्या है, अपर डेटा टाइप। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है सी लैंग्वेज में। ओके, थर्ड पॉइंट इज इन सी लैंग्वेज द वैल्यू ऑफ लोअर डेटा टाइप, यानी कि स्मॉलर डेटा टाइप की जो वैल्यू है इज इजीली असाइन टू द अपर डेटा टाइप वेरिएबल, यानी कि हम जो लोअर डेटा टाइप की जो वैल्यू है उसको अपर डेटा टाइप में इजीली से स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है डबल ए, यानी कि ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है, डबल टाइप का है, इसमें हम 4 इनपुट कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि ये जो 4 है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो कि स्मॉलर है साइज में एज कम्पेयर टू डबल। ओके, जिसकी साइज क्या है 4 बाइट्स है, इसकी साइज क्या है 8 बाइट है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉलर जो डेटा टाइप है उसको किस में इनपुट करवा रहे हैं, लार्जर साइज के वेरिएबल में इनपुट करवा रहे हैं। इस केस में इसको इजीली से इनपुट कर लिया जाएगा। कैसे, 4 के बाद 6 टाइम 0 लगा के इसको इसमें इनपुट कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कि ये जो डबल है वो कितने साइज का है, 8 बाइट का है। तो ये क्या करेगा, उस 4 बाइट की वैल्यू को क्या करेगा, जब ये इसको असाइन किया जाएगा उस टाइम पे ये इसको 8 बाइट का कंप्लीट करेगा, फिर उसमें असाइन किया जाएगा। ओके, तो इजीली से असाइन कर सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ अपर डेटा टाइप टू द वेरिएबल ऑफ लोअर डेटा टाइप, अगर कोई वैल्यू अपर डेटा टाइप की है यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 8 बाइट्स की है और ये वैल्यू कितने बाइट्स की है, 4 बाइट्स की है। तो इस केस में ये सिर्फ 45 को असाइन करेगा और जो 0.2 वैल्यू है उसको लॉस कर देगा। ठीक है, तो इजीली से ये कन्वर्जन होता है। ये सब कुछ क्या जो कंपाइलर है वो खुद से मैनेज कर लेता है, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। इफ़ वी ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ अपर डेटा टाइप इन लोअर डेटा टाइप वेरिएबल देन सम वैल्यू ऑफ द अपर डेटा टाइप मे बी लो, जब हम अपर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप के वेरिएबल में इनपुट करने की कोशिश करेंगे उस केस में जो कुछ वैल्यू है उसका लॉस हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि जब हम इसको इनपुट करेंगे उस केस में 45 जो है उसको वो एक को असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन जो 0.2 है उस वैल्यू को लॉस कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने की चीज़ें हैं कि कहीं वैल्यू तो लॉस नहीं हो रही है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है वैल्यू का लॉस हो रहा है, उस केस में हम टाइप कन्वर्जन जो है वो करवा सकते हैं। If any expression contain literal and variable of different data type, then the result will be always according to the upper literal or the corresponding variable data type। अगर हम कोई भी वेरिएबल या लिटरल अगर दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं उस केस में हमेशा जो रिजल्ट होगा वो अपर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आएगा, अपर लिटरल के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि जब हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे उस केस में जो आउटपुट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, दोनों वैल्यूज़ किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की हैं, तो इनका आउटपुट क्या रहेगा,
2 रहेगा। ठीक है, ये आगे इसको सोल्व नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं, तो ये सिर्फ इंटीजर तक ही सोल्व करेगा। अगर इनमें कुछ ऐसा होता 5.0 डिवाइडेड बाय 2, इस केस में जो 5.0 है वो किस टाइप की वैल्यू है, अभी डबल टाइप की वैल्यू है। 2 किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो दोनों में से किसका साइज लार्जर है, डबल का साइज लार्जर है, जो कि 8 बाइट्स है। तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो डबल के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे 2.5 रहेगा। ओके, तो यानी कि हमेशा जब कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा उस टाइम पे जो आउटपुट रहेगा वो लार्जर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर यहाँ पे जो 2 है, अगर यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 2.0 होता, अब जो 2.0 है वो लार्जर साइज का है। ठीक है, कितने बाइट्स का है, 8 बाइट्स का। ये वैल्यू किस टाइप की है, अभी डबल टाइप की, ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है, यानी कि ये 4 बाइट्स की है, ये 8 बाइट्स की है। इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो डबल के अकॉर्डिंग आएगा। अभी भी जो आउटपुट रहेगा तो वो क्या रहेगा यहाँ पे 4.5। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर इन एक्सप्रेशंस की बात करें तो सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 2 है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, तो इनका आउटपुट क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब यहाँ पे 5.0 डबल टाइप की वैल्यू है, यानी कि ये 8 बाइट्स का है, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो कि 2 बाइट्स का है। इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, लार्जर जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग। तो लार्जर कौन है यहाँ पे, ये डबल टाइप की वैल्यू जो कि 5.0। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जब सोल्व होगा उस केस में ये पॉइंटिंग वैल्यूज को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 आउटपुट रहेगा। अगर इन केस 2.0 है, जो कि अब क्या है कि इसका साइज कितना है, 4 बाइट्स है, ये कितने बाइट्स का है, अभी 8 बाइट्स का है, तो इस केस में आउटपुट सेम 2.5। इस केस में दोनों ही किस टाइप के हैं, डबल टाइप के हैं, तो जो एक्सप्रेशन जब सोल्व होगा आउटपुट जो रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, डबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आउटपुट 2.5 रहेगा। यहाँ पे बात करें तो ये सबसे पहले जब असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस केस में क्या होगा कि ये जो राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 9, जिसका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं, तो इंटीजर टाइप के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा, तो जो कि यहाँ 0 रहेगा। अब 0 जो आई है उसको असाइन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट 0 रहेगा। अगर इन केस 2 डिवाइडेड बाय 9, इनका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप की हैं, तो ये आगे पॉइंट लगा के सोल्व नहीं करेगा। अब जब इस वैल्यू को 0 को फ्लोट टाइप के f को असाइन किया जाएगा उस केस में इसके पीछे ये 6 0 जो है वो खुद से ऐड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इस केस में 2.0 डिवाइडेड बाय 9, अब 2.0 डबल टाइप का है, यानी कि 8 बाइट्स का है, 9 इंटीजर टाइप का है, यानी कि 4 बाइट्स का है। अब जो इवैल्यूएशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, डबल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0.00, जहाँ तक भी ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा। ठीक है, 6 0। इस केस में आउटपुट क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल होल्ड करने वाला है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। यहाँ आई नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 0 को तो होल्ड करेगा, लेकिन जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, पॉइंट और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको जो है लॉस कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट 0 रहेगा। इस केस में दोनों वैल्यू किस टाइप की हैं, डबल टाइप की हैं। रिजल्ट किस टाइप का आएगा, डबल टाइप का आएगा, यानी कि सेम आउटपुट रहेगा। इस केस में भी जब हम इसको असाइन करवाएंगे उस टाइम पे ये 0 को होल्ड करेगा और बाकी जो वैल्यू है उसको लॉस कर देगा। इस केस में 9 डिवाइडेड बाय 2, इसका आउटपुट 4 रहेगा। ये आगे इसको सोल्व नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं, तो ये आगे सोल्व नहीं करेगा। इस केस में सिर्फ आउटपुट क्या रहेगा, 4, और 4 जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे होल्ड करने वाला है। तो दोनों जो है सेम डेटा टाइप्स के हैं, तो यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो ये इजीली से इसमें असाइन कर दी जाएगी। तो आउटपुट 4 रहेगा। यहाँ पे ये जो 9.0 है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है, तो और ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, डबल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, 4.5 रहेगा। लेकिन जब अगर इसकी बात करें, अब ये किस टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की वैल्यू है,
यानी कि लार्जर साइज है। अब हम इसको किस में असाइन करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन करवा रहे हैं। तो इस केस में इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या करेगा कि ये जो 8 बाइट की जो वैल्यू है उसको 4 बाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 जो है उसको खुद के पास होल्ड करके रखेगा, जो 0.5 है उस वैल्यू को लॉस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट रहेगा वो 4.5 रहेगा, बट जब हम इसको असाइन करेंगे उस केस में जो आउटपुट है वो सिर्फ 4 रहेगा। ओके, आई में सिर्फ 4 ही इनपुट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। इस केस में 2.0 जो है वो डबल टाइप का है, तो इस केस में आउटपुट किसके अकॉर्डिंग रहेगा, डबल के अकॉर्डिंग। तो इस केस में आउटपुट 4.5 रहेगा। जब हम इसको आई नाम के वेरिएबल में असाइन करवाएंगे उस टाइम पे सिर्फ 4 जो है वो इसमें असाइन किया जाएगा, इसको 0.5 जो है उसको लॉस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डबल टाइप का है यानी कि 8 बाइट्स का है, और ये जो होल्ड करने वाला वेरिएबल है वो कितने बाइट्स का है, ओनली 4 बाइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों डबल टाइप की हैं। एक्सप्रेशन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, डबल के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट 4.5 रहेगा। जब इसको हम आई नाम के वेरिएबल में असाइन करेंगे उस टाइम पे सिर्फ ये 4 को होल्ड करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हियर आर सम कॉमन सिनेरियो वेयर इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग अकर इन सी। तो सी लैंग्वेज में कब कब इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग जो है वो अकर होती है, उस केस में सबसे फर्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट के केस में अभी हमने असाइनमेंट ही देखा, ठीक है। तो वापस से देखते हैं, जब ये जो वैल्यू है किस टाइप की है, डबल टाइप की है। इसमें हम किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप की, ठीक है, जिसमें कि क्या पड़ा हुआ है 42। तो जब हम इसको 42 जब असाइन करवाएंगे जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, यानी कि 4 बाइट्स का है। 4 बाइट की वैल्यू को हम 8 बाइट के वेरिएबल में जब इनपुट करवाएंगे उस केस में इसका आउटपुट क्या रहेगा, ये कुछ इस तरीके से इस वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी कि पॉइंट के बाद 6 0 ऐड करेगा। सबसे पहले इस वैल्यू को कितने बाइट्स का बनाएगा, 8 बाइट्स का बनाएगा, फिर इसमें जो है होल्ड किया जाएगा। तो यही क्या है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, ठीक है। ये पहला केस हो गया। सेकंड, अब इसमें असाइनमेंट के केस में हम बात करते हैं अपर डेटा टाइप इनटू लोअर डेटा टाइप। अपर डेटा टाइप यानी कि जिसका साइज लार्जर है, ठीक है। लोअर डेटा टाइप जो कि स्मॉलर है साइज में। यहाँ पे बात करें तो ये किस टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की वैल्यू है। इसको किस में हम इनपुट करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये जो है कितने, इसकी साइज ज़्यादा बड़ी है। डबल की साइज क्या होती है, 8 बाइट्स होती है, इसकी साइज क्या है, 4 बाइट्स है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अपर डेटा टाइप को किस में असाइन करवा रहे हैं, लोअर डेटा टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि ये जो आई है वो 4 बाइट की वैल्यू तो अपने पास होल्ड कर लेगा, बाकी को लॉस कर देगा। तो 98 जो है वो इनपुट किया जाएगा, इसको असाइन किया जाएगा, 0.7 जो है उसको लॉस कर दिया जाएगा। यहाँ कैरेक्टर टाइप का CH नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जो कि कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है। इसमें हम एक डबल टाइप की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं जो कि 8 बाइट्स की होती है। कितने बाइट्स की होती है, 8 बाइट्स की। तो 1 kg का कंटेनर जो है वो 8 kg का मटेरियल कैसे खुद में इनपुट कर सकता है, ठीक है। तो ये 1 kg अपने पास रख लेगा, बाकी जो 7 kg है उसको लॉस कर देगा। तो सेम एज यहाँ पे ये जो 97 है, 97 को खुद में जो है होल्ड करेगा, असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन 0.89 को लॉस कर दिया जाएगा। अब 97 जो है वो भी किस टाइप की वैल्यू है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। 97 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जो कि कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है। तो यहाँ पे इस 97 को भी किस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो 97 होता है वहाँ आस्काई टेबल में जो स्मॉल a होता है, ठीक है, उसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 97। तो इसको जो CH नाम का वेरिएबल है उसको क्या असाइन किया जाएगा, यहाँ पे जो स्मॉल a है वो लेटर इसको असाइन किया जाएगा। आस्काई वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं याद तो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि आस्काई वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे 0.89 जो है उसको लॉस कर दिया जाएगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, तो ये इजीली से इसको एज इट इज रखेगा क्योंकि ये वैल्यू जो है वो भी फ्लोट टाइप की है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल ही हम इनपुट कर रहे हैं। इस केस में क्या है कि f नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या पड़ा हुआ है 65.67। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 65.67 किसको असाइन कर रहे हैं, i नाम के वेरिएबल को। तो ये वैल्यू ये वैल्यू जो है वो लार्जर है साइज में, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या करेगा, सिर्फ 65 को अपने पास होल्ड करेगा, 67 को लॉस कर देगा। इस केस में
कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, 1 बाइट्स का है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 65 को होल्ड करेगा। 65 को भी सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ASCII जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कैपिटल A को जो है इस CH नाम के वेरिएबल में असाइन किया जाएगा और जो 0.67 है उसको लॉस कर दिया जाएगा। सेकंड केस है लोअर डेटा टाइप इनटू अपर डेटा टाइप। अब हम क्या करें, लोअर डेटा टाइप को किस में इनपुट कर रहे हैं, अपर डेटा टाइप में, यानी कि यहाँ ये जो वैल्यू है 98, ये किस टाइप के, इंटीजर टाइप की है जो कि 4 बाइट्स का है। इसको हम किस में असाइन कर रहे हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, ठीक है, जो कि अपर डेटा टाइप है। तो ये क्या करेगा, इस 98 को कुछ इस तरीके से अपने अंदर होल्ड करेगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करेगा पॉइंट के बाद 60 लगा के। अब जब हम D नाम के वेरिएबल को जो कि डबल टाइप का है, ये कितने बाइट्स का है, 8 बाइट्स का है, ये कितने बाइट का है, 1 बाइट का है। इस केस में ये क्या करेगा, सबसे पहले A नाम का जो कैरेक्टर है उसका डेसिमल वैल्यू उठाएगा जो कि क्या होता है, 65 होता है। फिर 65 के पीछे पॉइंट लगा के क्या करेगा, 6 जो 0 हैं उनको ऐड करेगा और फिर इसको असाइन किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। अब इंटीजर टाइप का एक I नाम का वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है, ठीक है। इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे I में क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब जब हम इस I नाम के वेरिएबल को D नाम के वेरिएबल में असाइन करेंगे जो कि डबल टाइप का है, तो ये इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से इनपुट करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको जो साइज है उसको फिक्स करेगा, ठीक है, 8 बाइट्स का साइज जो है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद इसको होल्ड करेगा। अब CH नाम का वेरिएबल जो कि 1 बाइट्स का है, इसके अंदर क्या है, A, स्मॉल a, ठीक है। तो जब हम इसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल को असाइन करेंगे CH नाम का वेरिएबल, उस केस में सबसे पहले A जो है जो स्मॉल a है उसकी ASCII डेसिमल वैल्यू जो है वो ये लेगा जो कि क्या है 97, और 97 के पीछे जो है पॉइंट के बाद 60 ऐड करेगा, फिर इसमें असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होती है, हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। सेकेंड केस की बात करते हैं, अर्थमेटिक, जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल टाइप का एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन, एक ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म करवा रहे हैं जो कि num1 और num2 को ऐड कर रहा है। num1 और num2 दोनों किस टाइप के हैं, जो num1 है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, num2 यहाँ पे डबल टाइप का वेरिएबल है, यानी कि 5 + 2.5। ये हम किसको इनपुट कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तो यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसको भी क्या किया जाएगा, डबल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी डबल में कन्वर्ट किया जाएगा, 2.5 है, इसके पीछे भी 50 ऐड किए जाएंगे। उसके बाद ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, जो आउटपुट रहेगा वो किसको असाइन कर दिया जाएगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। ओके, सेम एज अगर हम अभी हमने बात की थी 5 / 2, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, जो आउटपुट रहेगा वो इंटीजर के अकॉर्डिंग आएगा। अगर 5.0 / 2 होता, उस केस में जो आउटपुट रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो डेटा टाइप जिसकी साइज लार्जर है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जब कोई कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट वैल्यू और डबल वैल्यू जो है उनका कंपैरिजन हो रहा है। ये वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, जिसमें 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू किस टाइप की है, डबल टाइप की है, ठीक है। किस टाइप की, डबल टाइप की, जिसमें 5.0 वैल्यू है। अब इस कन्वर्जन के टाइम पे सबसे पहले क्या होगा कि दोनों का जो डेटा टाइप है उसको सेम किया जाएगा। तो हम डबल को तो इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उस केस में क्या होगा कि अब जो कन्वर्जन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, डबल के अकॉर्डिंग होगा। क्यों, क्योंकि डबल की साइज लार्जर है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, डबल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो आउटपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया जाएगा। ये जो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं आगे जैसे भी हम सी में आगे बढ़ेंगे। ये है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट जब आप रिवीजन कर रहे होंगे फंक्शन का, उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ टाइप कन्वर्जन देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंट डबल नाम का जो फंक्शन है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है,
ठीक है, इसको हम क्या करें, यहाँ से कॉलिंग कर रहे हैं। इस केस में ये जो आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का है, इंट वैल्यू, जो कि किस टाइप के, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होल्ड करने वाला जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, डबल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इस वैल्यू को असाइन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग समझ आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।